ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां चाय बनाते समय गैस सिलेंडर का पाइप फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें मां बेटी बुरी तरह से झुलस गई। साथ ही बात होगी अयोध्या की, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने कार्यवाही की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां गांव भावली निवासी मोहित कुमार की पत्नी अमरकली शनिवार को सुबह लगभग 7 बजे गैस सिलेंडर के चूल्हे पर चाय बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर का पाइप फटने से आग लग गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे अमरकली व अंजलि दोनों मां बेटी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। मोहित कुमार का कहना है कि मैंने अपने गैस कनेक्शन का इंश्योरेंस कराया था और जैसे ही पाइप फटने से हादसा हुआ तो इसकी सूचना भूमिका गैस एजेंसी पर दी, तो गैस एजेंसी संचालक ने कहा इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरा नाम जी मोहित है। गांव भावली। पापा क्या नाम? पापा का नाम पर्वत है। क्या मामला है तुम्हारा? जी मामला ये है कि हम जो है कुछ अभी ऐसी 10 दिन पहले वो सिलेंडर भरवा के लाए थे वहाँ से भूमिजा इंडियन सेवा मुबारकपुर से। तो जो है वो सिलेंडर चल रहा था। वैसे 2 कनेक्शन है हमारे घर में। मम्मी के नाम का कनेक्शन जो है वो चल रहा था वो सिलेंडर। तो ऐसा है कि वो हमारी भाभी जी चाय बना रही थी, सुबह का वक्त था, चाय बना रही थी और बच्चे जो है खेल रहे थे यहीं पे ही। तो जो है चाय बना रही थी तो अचानक ही वो उसका जो है पाइप फट गया और जो है पाइप फट गया। गांव में पीछे गांव में कुछ अधिकारी आए थे, तो यानी कि क्योंकि तुम्हारी केवाईसी हो रही है, तो केवाईसी हमने करा ली। केवाईसी कराने गए तो जो है ऐसा हुआ कि पाइप लेने गए थे तो उन्होंने हमसे पहले तो करी 1000 रुपये की मांग कि तुम्हारा 1000 रुपये का पाइप है, और जो है खुशामद करके फिर जो है यानी कि 700 रुपये में पाइप दे दिया। खाली पाइप जी खाली पाइप 700 रुपये में खुशामद करके दिया वो भी। तो वो भेज दिए नु जाओ हो गया तुम्हारा काम। तो जो है अभी 4-5 दिन हुए हैं, यानी कि अभी हमने वो पाइप अब लगाया था। पहले से वो चल रहा था दूसरा, अब लगाया था। तो अब कल में जो है वो पाइप फट गया। जो 700 रुपये में लिया वो फट गया कल? जी वो कल फट गया। उस पर शायद डेट भी पड़ रही होगी वो। बस मेरा यही मामला है कि जो है मुझे थोड़ी बहुत इलाज करने के लिए कुछ हो जा तो मेरी यही मांग है। और किसकी कौन जला है? जी लड़की जली है मेरी छोटी सी। क्या नाम है? उसका नाम है अंजलि और उसकी मम्मी का नाम है अमरकली। अच्छा जी। तो इलाज के लिए कहाँ ले गए? इलाज के लिए जी मैं गंगेत्री गया था। 2000 रुपये में एक दिन की दवाई दी उसने। लोकल में ले गए या CSC में ले गए? जी मैं तो लोकल में ले गया। वैसे किसी ने बताई थी नुजले का इलाज वहाँ पे करते हैं। हाँ। अमरोहा से सीनियर संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां मिल्कीपुर के इनायत नगर थाना क्षेत्र में बकरीद पर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी को रोक दिया। ये कार्रवाई सवेरा बिटारा संपर्क मार्ग स्थित तरौली पेट्रोल पंप के सामने की गई। बकरीद से एक दिन पहले सैकड़ों ग्रामीणों ने मिल्कीपुर तहसील में धरना दिया। उन्होंने उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना था कि सड़क किनारे कुर्बानी से जानवरों के अवशेष चील कौवे के जरिए पास के भोलेनाथ और हनुमान मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। बकरीद के दिन इनायत नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक रतन कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ सुबह से ही मौके पर तैनात रहे। पुलिस ने कुर्बानी स्थल का एरिया सील कर दिया और सेवरा भिटारा संपर्क मार्ग को बंद कर दिया। कुर्बानी के लिए लाए गए कुछ जानवरों को दूसरी जगह भेजा गया। स्थानीय ग्रामीण अखिलेश कुमार पांडे, घनश्याम तिवारी समेत अन्य लोगों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी समस्या को संज्ञान लिया। सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी रोके जाने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र में सभी जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद की नमाज अदा हुई और कुर्बानी भी दी गई। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए कुल 114 एंड्रॉयड मोबाइल फोन कीमत लगभग 28 लाख रुपए
बरामद कर लिया गया है। वर्ष 2024 में अब तक कुल 1775 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को वापस किए जा चुके हैं। सुपुर्द के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन का आधिकारिक वक्तव्य सुनिए। भांति इस बार जो मोबाइल वितरण का ये जो काम किया गया है, कितने का फोन है और किस तरह से किया गया है? देखिए, जैसा कि आप सबको जानकारी है, आजमगढ़ पुलिस द्वारा हर महीने मोबाइल बरामदगी का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें CIR पोर्टल के माध्यम से जितनी भी शिकायतें दर्ज की जाती है मोबाइल गुमशुदगी की, उनको थानों पर टीम लगाकर ट्रैक किया जाता है, नियमित रूप से उनको रिकवर किया जाता है और उनको मोबाइल को सुपुर्द किया जाता है। इसी क्रम में इस माह 114 फ़ोन हमारी टीम द्वारा रिकवर किए गए हैं, जिनको आज पुलिस लाइन में सभी स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द किया गया है। अब तक टोटल 1775 फ़ोन आजमगढ़ पुलिस द्वारा रिकवर किए जा चुके हैं, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 3 करोड़ 28 लाख रुपए है। इसी तरह से यह अभियान जारी रहेगा आगे भी। जितने भी सिटीजन हैं उन सबसे ये अनुरोध है, अगर आपका कभी मोबाइल गलती से गुमशुद हो जाए तो तत्काल प्रभाव से उसको CIR पोर्टल पर दर्ज कराएं, जिससे कि हमारी टीम उसको ट्रैक करके आपको बरामद कर सके। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CV भास्कर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां थाना पट्टापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। थाना पट्टापुर के मोदीमपुर पर पुलिस ने पकड़ी शराब की 62 पेटियां। हरियाणा से डाक पार्सल गाड़ी में छुपा कर ले जाई जा रही थी ब्रांडेड शराब। आपको बता दें, गाड़ी की बंद बॉडी में बना रखी थी गुप्त अलमारी। पुलिस ने पकड़े करीब 62 ब्रांडेड शराब की पेटियों के साथ 2 शराब माफिया। शराब तस्करों के पास से पकड़ी गई गाड़ी पर लिखा था डाक पार्सल। थाना पट्टापुर क्षेत्र मोदीमपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बताते चले, थाना पट्टापुर पुलिस द्वारा अवैध हरियाणा मार्का की भिन्न भिन्न ब्रांड की 62 पेटियां शराब व एक बुलेरो पिकअप सहित 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सर, एक अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया और क्या था पूरा मामला? ये थाना पट्टापुर पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें मोदीमपुर क्षेत्र से एक जो डाक की गाड़ी होती है, डाक के जो सामान ले जाती है, उससे करीब 62 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई है। ये लोग हरियाणा से शराब लाते थे तथा विभिन्न राज्यों में ले जाके शराब को बेचा करते थे। इसमें से 2 लोग हिरासत में हैं तथा 2 अन्य अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल जो शराब है उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। इसकी कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है तथा इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से काम कर रहे थे, क्या इससे पहले भी इस तरीके से कर चुके हैं? ठीक, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो भी फरार चल रहे हैं, उसमें उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उनसे विस्तृत रूप से पूछताछ की जाएगी हिरासत में लेने के बाद, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे आपको जल्दी अवगत कराया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता हाजी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जनपद में विश्व स्तरीय संस्था रामचंद्र मिशन के संस्थापक स्वर्गीय बाबूजी महाराज के पौत्र शरद चंद्र ठगी का शिकार हो गए हैं। साइबर ठगों ने जस्टिस संजीव खन्ना और CBI चीफ बनकर इस ठगी को अंजाम दिया है। महानगर क्षेत्र के दीवान जोगराज मोहल्ले में रहने वाले शरद चंद्र एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, जिन्हें जालसाजों ने झांसे में लेने के लिए फर्जी डिजिटल कोड तक बना डाला और उसमें पीड़ित की वीडियो कॉल के जरिए पेशी भी करा दी और पीड़ित की FD तुड़वाकर पैसा अपने खाते में भिजवा लिया। पीड़ित के पास सुप्रीम कोर्ट का फर्जी ऑर्डर तक भेजा गया। इसके बाद जालसाज लापता हो गए और अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। तब पीड़ित को ठगी का पता चला और उन्होंने मामले की रिपोर्ट साइबर थाने शाहजहांपुर में दर्ज कराई। कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला दीवान जोगराज निवासी शरद चंद्र की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया गया कि 6 मई को उनके पास एक फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन का अधिकारी बताया। साथ ही खुद को विजय खन्ना IPS अधिकारी के रूप में पहचान दी। पीड़ित ने बताया उन्होंने 23,45,130 रुपए जालसाजों के अकाउंट में भेजे और फिर 32,000 रुपए फोन पे के माध्यम से भेजे। इस तरह कुछ 1 करोड़ 2 लाख रुपए की ठगी की गई। उधर इस मामले में साइबर क्राइम थाना प्रभारी शाहजहांपुर सर्वेश कुमार शुक्ला ने बताया, पीड़ित से ट्रांसफर की गई रकम के साक्ष्य मांगे गए। मामले की जाँच की जा रही है। देखिए, थाना RC मिशन के एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उससे विगत दिनों कई बार में लगभग 1 करोड़ 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कराए गए अमाउंट। उसको झांसा दिया गया कि उसका नाम किसी अपराध में आ रहा है और वो घबरा करके उसके द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो इसकी विवेचना साइबर थाने द्वारा की जा रही है। इसमें मेरे द्वारा क्योंकि अमाउंट अधिक है तो एक SIT भी बनाई गई है और शीघ्र ही उसका खुलासा करेंगे
जहाँ तक जागरूकता की बात है, हम लोग सदैव इसमें वर्कशॉप्स करते हैं, तमाम मैसेज भेजते हैं मीडिया के थ्रू पब्लिक में, न्यूज़पेपर्स में छपता है। अभी आप देखेंगे कि डीओटी के द्वारा जो भी टेलीफोन कॉल्स हैं उसमें सदैव सतर्क किया जाता है। स्पेसिफिकली यही कहा गया जो कि इस केस में हुआ था, सीबीआई का अधिकारी बन के, जज बन के कोई फ़ोन करेगा, फिर भी लोग यहाँ से आ जाते हैं। हम यही कहेंगे कि आप सतर्क रहें, तत्काल पुलिस को सूचना दें और उनके उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।